नमस्कार, मैं हूँ निखिल और इस वक्त मैं फिर बात कर रहा हूँ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से और इस वक्त मेरे साथ ऑडियो लाइन पर भाजपा के नेता राजेंद्र सिंह भीयाड़ हैं। राजेंद्र जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया निखिल जी। राजेंद्र जी कहते हैं कि सब आसमां से उतरे हुए फरिश्ते हैं, सियासी लोगों में कोई बुरा तो होता ही नहीं। तो जी, आप किस फरिश्ते के साथ रहे इस लोकसभा चुनाव में? तो इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे खड़े थे जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश जी। जी। जी, राजेंद्र जी, बड़ा एक सवाल मैं हर एक से पूछ रहा हूँ और आज आपसे भी पूछता हूँ। जी। उम्मीद करता हूँ आप भी इसका एक जवाब देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा जो चुनाव रहा, ये चुनाव विचारों का चुनाव था या जातिगत? देखिए, ईमानदारी का उत्तर तो यही है कि विचारों का चुनाव नहीं रह पाया। जी। विचारों का चुनाव रहे, इसमें सभी की भलाई है, लेकिन नहीं रह पाता। जब ये विचारों का चुनाव नहीं था, जातियों में ये चुनाव बँट गया, तो आपकी जाति से भी एक निर्दलीय मैदान में थे। तो ठीक आप बात। विचारों के साथ डटे रहे या जातिगत हो गए? नहीं, नहीं, निश्चित बात, उसमें कोई कहने की बात नहीं। जैसा हमने पहले आपको कहा कि हम तो जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हीं के साथ रहे। जी। तो कुल मिला के ये कहेंगी कहेंगी कि आप जो आपका समाज था उसकी जाजम पर ना बैठकर आप पार्टी की जाजम पर बैठे? ये जाजमों के बंटवारे का चुनाव नहीं होता है। चुनाव पार्लियामेंट के अंदर हम हमारे प्रतिनिधि को जब भेजना तय करते हैं, तो ये उसमें ये मुद्दा नहीं होता है। मुद्दा उसमें तो यही मुद्दा है ये कि ये होता जो है कि विचारों का पार्टी विचार आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये जो चुनाव था वो वैचारिक चुनाव नहीं था, पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी, जातीय चुनाव था, एक शक्ति नहीं, प्रदर्शन था। तो आप फिर समझे आप नहीं मेरी। जाति के साथ अलग क्यों हुए? फिर आप भी अपनी जाति के साथ ही रहते? आप समझे नहीं बात को कि आपने आपका जो सवाल था कि लोगों ने क्या किया, जी। तो सवाल के दो हिस्से करिए आप कि लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया। इन दोनों बातों में बहुत फर्क तो सवालों का हिस्सा क्या करूं जब पूरा चुनावी हिस्सों में बट गया। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि राजपूत समाज से एक प्रतिनिधि जब मैदान में था तो फिर आप अपनी पार्टी की साथ रहे और अपने समाज के जो व्यक्ति हैं उसको साथ नहीं दिया। तो समाज क्या इसको आपकी बगावत नहीं मानेगा? नहीं, नहीं, ऐसे कोई बगावत की बात नहीं होती। समाज में विविध विचारधारा के लोग रहते हैं। कांग्रेस के समर्थन करने वाले लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले लोग भी हैं, निर्दलीय को समर्थन करने वाले लोग भी हैं, अन्य कोई भी मान लो खड़े थे, 10-11 प्रत्याशी थे, तो तो फिर किस ऐसा जिसका क्यों हुआ कि जब जसवंत सिंह ने चुनाव लड़ा निर्दलीय होकर, उस वक़्त लोगों ने जसवंत सिंह के साथ जाना पसंद किया, राजपूतों ने भी और सरहद से जुड़े मुसलमानों ने भी। तब भी तो पार्टी थी सामने बीजेपी। कोई भी चुनाव किसी चुनाव की फोटोकॉपी नहीं हो सकता। हर चुनाव मान की अपनी अलग-अलग वो होती है। मान लिया तो ये चुनाव भी कुछ अलग नहीं था। जसवंत सिंह जी का चुनाव लड़ना और जी। हमारा बीजेपी से डिसएसोसिएट होने में, इसमें अब आप देखिए कि वो पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। वो अपना आखिरी चुनाव अपने घर से लड़ना चाहते थे और पार्टी ने एन वक्त पे जो है वो 2 घंटे पहले जो है कांग्रेस के जन कर्नल साहब के खिलाफ, हम 20 साल पार्टी का आम वर्कर यहाँ स्ट्रगल करता रहा। 2 घंटे पहले वो कांग्रेस से इधर आ गए, जिनके खिलाफ हमने 4 पार्लियामेंट के और 2 विधानसभा के चुनाव उनके खिलाफ हमने लड़े, 3 विधानसभा के चुनाव लड़े। यानी 8 चुनाव में जिनके खिलाफ हम रहे, वो 2 घंटे पहले आके टिकट पे आ गए। तो उसके खिलाफ जो है पार्टी का ये कोई जातीय विद्रोह नहीं था। तो पार्टी के वर्कर को लगा कि हम बरसों बरस जो है इनके खिलाफ जनता से वोट मांगते रहे, तो अब उन्हीं के लिए इस सिंबल को लेके कैसे वोट मांग इस पाएंगे। बार भी तो लोगों ने ये कहा था कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, उन्हें बाहुल्य के आधार पर सॉरी, उनको बाहुल्य के आधार पर जाति दिखता है और इसीलिए एक निर्दलीय विकल्प के तौर पर सामने आया। नहीं, मैं लोगों ने क्या कहा, ये मेरी भाषा लोगों की भाषा नहीं है। मेरी तो बहुत साफ उस समय भी मान्यता थी कि वो फाउंडर मेंबर थे, उनका टिकट डिनाई हुआ। यदि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को मिल जाता उस समय भी, तो ये स्थितियां नहीं होती, चाहे वो किसी जाति के कार्यकर्ता को मिलता। तो इसलिए वो सब तो सब आपको चुनावों की लगता है भिन्न भिन्न परिस्थिति है। इस चुनाव पर आपका जो एक इसको बिल्कुल समरी करें इस चुनाव पर कि आपके हिसाब से चुनाव कैसा चुनाव रहा बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में?
नहीं, ठीक है, लोगों ने अपने मन के प्रत्याशी के लिए मतदान करने में दिल खोल करके किया। मुझे इस बात की खुशी है जी, कि जो उनका डेमोक्रेटिक राइट है चुनाव का, 5 साल में जो एक बार अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का आता है, उसमें बाड़मेर ने रिकॉर्ड मतदान किया है। मतलब आपने देखा होगा प्रथम चरण में बहुत कम वोटिंग हुई, जी, लोग अपने घरों से बाहर नहीं आए, लेकिन दूसरे चरण में जो है बाड़मेर पूरे राजस्थान में अव्वल आया है। तो जी, ये निश्चित तौर पर एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है। कुछ जो है पोलिंग बूथ्स पर जो आपसी जो विवाद हुए हैं, जी। वो निश्चित तौर पर नहीं होने चाहिए, चाहे कास्ट एंगल से हुए हो या समर्थन के एंगल से हुए, जिस किसी भी एंगल से हुए हो। वो हमारे यहाँ की जो रेगिस्तान की आबो हवा है उसको विषाक्त कर रहे हैं। तो वो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बहुत दुखद बात है राजेंद्र कि राजेंद्र बिहार जी, जहां पर पूरा चुनाव जातीय बाहुल्य था, जातियों का शक्ति प्रदर्शन था, कहते हैं कि जाटों ने एक तरफा एक मुश्त एक साइड में वोट किया, लेकिन जहां बात राजपूत समाज की आती है तो जब पूरा समाज एक तरफ होकर निर्दलीय के साथ तटस्थ होकर खड़ा है, जैसे कि हमारी लोगों से बात हो रही है, वहां पर आप एक बहुत आइडियोलॉजी पर बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बातों को समाज स्वीकार करेगा? कोई स्वीकार करे कि नहीं करे, हम गलत बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज कहूँ कि इस पार्लियामेंट के इतने चुनाव हुए हैं, छह जी। बार राजपूत एमपी हो गया, 6 बार जाट एमपी हो गया, 4 बार जैन एमपी हो गया। ये हुँ। 3 कम्युनिटी के एमपी रहे हैं। तो बाकी जो कम्युनिटी चुनाव नहीं लड़ती है, जिनका एमपी नहीं बना है, फिर क्या है, उनका जीवन नहीं है यहाँ पर? नहीं ऐसे तो थोड़ी होता है। या पूरा राजपूत जो जिनके है अब एमपी हो तक, गए, जिनके एम राजपूत अब तक बीजेपी के लिए एक बड़ा वोट बैंक रहा है। राजपूत तो अब राजपूत का अपना प्रतिनिधि खड़ा हुआ, चाहे जसवंत सिंह जी की टाइम की बात करें या अब ये रविंदर सिंह की टाइम, तो क्या राजपूत अपनी उस एकता को दिखा रहा है तो वो गलत दिखा रहा है? नहीं, मैं किसी के गलत और सही के उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं जी, तो इतनी बात पे जा रहा हूँ कि कास्ट कन्फ्लिक्ट किसी भी नाम से हो जाए जी, और आपस में वो जो है हिंसा तक चला जाए, जी, इस बात के मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। किसी को अपना पॉलिटिकल राइट, अपनी पॉलिटिकल विल, वो उस पे मैं कोई चॉइस पे किसी की, कौन अपनी कास्ट को देख के चॉइस करता है, पार्टी को देख के करता है, आइडिया को देख के करता है, इस पे मेरा कोई दो वो उस पे ऐतराज करने वाला मैं कौन होता हूँ। लेकिन इस बात पे आपको मेरा लगता ऐतराज है है कि कि अगर ये माने राजेंद्र बैठ जी, तो आपको लगता है कि राजपूतों का जो वोट बैंक है, ये माना जा रहा है कि एक तरफा निर्दलीय की तरफ गया, लेकिन आपकी बातों को सुन के लगता है कि जो विचारों से साथ रहे हैं राजपूत, उन्होंने क्या बीजेपी को वोट किया है? निश्चित तौर पे दिया ही होगा। कोई भी एक जाति का ऐसा थोड़ी होता है कि कोई एक जाति सब तरफ से, ऐसा ऐसा भी नहीं है। जाट प्रत्याशी को भी, किसी भी पार्टी से होगा उसको दिया होगा। जो कांग्रेस से जुड़ा व्यक्ति है उसने कांग्रेस को दिया होगा। इवन जो है, जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रहे थे उनको भी जाट कम्युनिटी के तो लोगों ने दिया होगा। आपका मेरा पहला सवाल ये था कि ये विचारों का चुनाव था या जातीय शक्ति मेरे प्रदर्शन, तो कहने का आपने कहा था मतलब कि ये है कि विचारों का लोग, चुनाव नहीं था। जब विचारों का चुनाव था ही नहीं, तो फिर निखिल जी, मेरा राजपूत क्यों मेरे बीजेपी के विचारधारा के आधार पर वोट करेगा? इसको आप उस एंगल पे मत ले जाएं। मेरा निवेदन ये है कि लोगों ने बहुतायत में, नहीं, लोग तो ये भी सब तो लोग, कह रहे हैं ना, जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का राजेंद्र जी, वो बार बार ये कहते भी है कि वादे ही वादे, उन्हीं वादों पर फिर से वादे, जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते, तो अब हमें निर्णय लेने दो। तो इसलिए राजपूतों ने कहा कि अब हमारे पास विकल्प है। ओबीसी की मूल जातियां खिसक गईं, सरहद के अब आसपास देखो के वो क्या हो गया। आई एम नॉट मुसलमानों का सेफोलॉजिस्ट। मैं सेफोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक ज्योतिषी भी नहीं हूँ। कौन कहाँ खिसक गया, मैं इस बात में मेरी नहीं, कोई भविष्यवाणी। आकलन ये अनुमानित ही हैं। आपसे जो मेरी पूरी चर्चा है, ये चुनाव के बाद और परिणाम से पहले के बीच की ये जो चर्चा है, चूंकि आप राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, सरहद की राजनीति लंबे समय से करते रहे हैं, जसवंत सिंह जी के टाइम में आप उनके साथ रहे हैं, उसके बाद आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, बीजेपी की राजनीति वहां पर करते हैं, आप भी टिकट मांग रहे थे उसी विधानसभा सीट से जहाँ के आप निवासी हैं। तो इस बार जब ये सारा कुछ चुनाव हुआ, तो फिर राजपूत क्यों अभी भी विचारधारा के साथ डटा रहेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं बीजेपी के नहीं, साथ कोई बना रहेगा? मैं बना नहीं नहीं बना रहने के भी मुझे कोई कारण नजर नहीं आते। जोधपुर डिवीजन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, या बाड़मेर जो हमारी लोकसभा है, इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा 3 जिले आते हैं। 3 जिलों जी, में 4 राजपूत विधायक है जी, और सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। जी, और अब सब तरह से पूर्ण जो है भागीदारी है। केंद्र में हमारे कैबिनेट मंत्री बने हुए हैं। जी, स्टेट की गवर्नमेंट में जो है लोहावट के जो एमएलए है वो
चिकित्सा मंत्री है कैबिनेट के, और स्टेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, मतलब जो एक पॉलिटिकल आप ये कहना चाहते हैं, आपने ये जो सारा कुछ बताया, इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी ने राजपूतों को एक अच्छा सम्मान दिया है, इसलिए राजपूतों को बीजेपी के साथ होना चाहिए था। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं, कि आपने जो भारतीय जनता नाम गिनाए पार्टी ये को सारे वो क्यों, नाम है जो राजपूत लीडर्स हैं जिन्हें बीजेपी ने आप सम्मान ये दिया कह है। रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि क्यों बना रहना चाहिए, तो क्यों बना रहना चाहिए, तो भाई पॉलिटिक्स तो यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स हो रही है दोनों पार्टियों की, तो कांग्रेस में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहता है। जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन्हीं को, उनको भी तो उनकी जाति के लोगों ने वोट दिया तब वो बने हैं ना। तो मैं वही तो कह ऐसा रहा हूँ, तो फिर जब देखिए यहाँ शक्ति प्रदर्शन पे मैं फिर आ रहा हूँ, मैं अपनी बात पे उसी पे आ रहा हूँ। क्यों चुनावों के दौरान विचारधारा किनारे पर हो जाती है और अपनी जात आगे हो जाती है? वो क्यों हो जाती है, वो तो जो ऐसा करते हैं उनसे पूछिए, लेकिन मैं आपकी इस थ्योरी को बाई नहीं करता कि चुनाव कोई किसी कास्ट सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने की एक्सरसाइज होनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी कास्ट की सुप्रीमेसी उम्र कोई खपा दी चुनाव के, राजेंद्र जी। जिन लोगों ने, मेरा एक बहुत कदावर नेता भाजपा की, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैंने 25 साल की उम्र में टिकट मांगना शुरू किया, मैं 70 साल का होगा, मुझे टिकट नहीं दी, तब कहते थे अभी तो बहुत उम्र है, जब हुआ तो कहा अब तुम बुजुर्ग हो गए, युवाओं को मौका दो। तो वो कहते हैं कि अब जब मेरी उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पूरी उम्र बिता दी हमने बीजेपी की दरियां बिछाने में, टिकट नहीं मिला। अब वो कहते हैं कि जब मेरी बात हुई तो फिर तो इस पे यही कहेंगे कि अब है शर्मिंदा क्यों खाक हुए तेरे लिए, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पर साया करते। देखो मैं आपकी शायरी में क्या अर्थ है मेरी ढूंढ नहीं शायरी पा रहा, नहीं है, ये लेकिन सच्चाई है। मैं वो एक चीज व्यक्ति एक जो चीज दरी, एक राजेंद्र एक जी सुनिए, आप एक अच्छे ओरिएटर है, मैं फिर भी आपसे बार बार ये बात जानना चाहूंगा। जिसने 30 35 40 साल तक पार्टी की रीति नीति रीति रिवाजों को मानते हुए दरिया बिछाई है, वो अंत में जाकर 70 साल की उम्र में यही कहेगा। ये बात, मुद्दा शायरी का नहीं है, शायरी समाज से ही निकलती है। उसीलिए तो किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा कि अब है शर्मिंदा क्यों खाक हुए तेरे लिए, पेड़ बन जाते तो हम लोगों पर साया करते। निखिल वो जी, कहते मेरा हैं फिर एक तो हम समाज के साथ ही रहते ना, हमने समाज से ही बगावत मेरा क्यों करी? मेरा 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 एक निवेदन है कि जब जी सियासत कोई ऑप्ट करता है, मान लीजिए आप पत्रकार हैं, जी। आप पत्रकार है, लेकिन आप अंबानी तो नहीं हो पाए पत्रकार रहते हुए, हो ही नहीं ठीक है सकता, ना, ये आप, तो फकीरी हाँ का हो ही नहीं, धंधा है, हाँ हो ही ये नहीं सकता। फकीरी का पैसा है। तो जब ऐसे पत्रकारिता में आए बस थे तब ये बस तय था कि यहाँ बिल्कुल तो चोला खद्दर पहनना है, मलंग फकीरी करनी है, अडानी अबानी बनने का तो सपना होता तो किसी मेरी, बिजनेस क्लास इंस्टीट्यूट में यस ज्वाइन यस करता। यस यस जी यस यस जी यस बिल्कुल ठीक पकड़े हो आप। जी तो राजनीति भी सेवा का मामला है, जी हजारों लाखों लोग दरिया बिछाते हैं, जी ठीक है, हजारों लाखों लोगों ने कोई पॉलिटिकल विचार को मिलकर खड़ा करते हैं, जी बहुत थोड़े लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जी और जिनको जनता चूज कर लेती है, जिनको पार्टी अवसर दे देती है, जी और लोगों को और दायित्व मिलते हैं। जी पर जो 545 ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं पूरे देश में, अरबों का देश है, और जी लेकिन जो है लाखों पॉलिटिकल वर्कर है। तो जी हर व्यक्ति ऐसा सोचना लग जाए कि मेरा तो जीवन व्यर्थ चला गया, अब जी मैं एमपी एमएलए नहीं बन पाया, इस जी। जीवन में एमपी एमएलए तो महात्मा गांधी नहीं राजेंद्र रहे, जी अगर कल को, एमपी तो महात्मा गांधी नहीं बन पाए, जो है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय भी नहीं बन पाए, तो वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे क्या? ऐसा नहीं होता, राजेंद्र जी एक ऐसा नहीं चीज, होता, राजेंद्र जी बिल्कुल एक ही और ऐसा नहीं चीज है, होता, राजेंद्र मैं, जी, मेरा ऐसा मानना है। राजेंद्र जी आप अगर राजनीति में हैं, आप टिकट की जब दावेदारी करते हैं, कल को आपको टिकट मिलता है, तो सबसे पहली जो आप मीटिंग करते हैं वो समाज के साथ ही करते हैं, आप जिस समाज से आते हैं। उसमें अगर क्या आप, ऐतराज की बात है, हर हर समाज के साथ करता है व्यक्ति, तो अपने समाज के साथ भी तो इस बार जब एक विकल्प समाज के तौर पर फिर युवा निकल के आया, उस वक्त ये बीजेपी की आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, जब चुनाव जातियों पर लड़ा जा रहा है, आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को लेकर बैठे हैं, आपके समकक्ष और जो बीजेपी के वहां नेता हैं, मान लीजिए राजपूत नेता हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सामने है वो जातियों का अलायंस हो रहा है कि वहाँ एक फॉर्मूला बनता है कि भाई वहां कैसे चुनाव लड़ा जाएगा कि जाट, मुस्लिम और मेघवाल एससी एक होते हैं तो कांग्रेस भारी हो जाती है, लेकिन अगर जाट, ओबीसी, मूल ओबीसी और सवर्ण जातियां मिल जाती हैं तो बीजेपी वहां पर लीड करने लगती है। तो इस बार जब राजपूत, मुस्लिम और ओबीसी कहीं खिसक रहा था उस निर्दलीय के साथ में, तो उस वक्त लोग आपसे उम्मीद करते होंगे ना, आपके समाज के लोग, कि राजेंद्र बिहार जैसा कदावर नेता, एक अच्छा ओरेटर, एक अच्छा वक्ता, वो भी समाज के इस युवा के साथ आकर खड़ा होता।
नहीं नहीं, हम कोई कदावर नहीं है, ना कोई इस तरह से आप जो मेरे बखान मेरे आगे लगा रहे हैं, ऐसा मैं कुछ भी जी नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य वर्कर हूँ जी, नहीं बखान नहीं और कर रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ इसलिए। एक बहुत बहुत जमीनी स्तर पर, बहुत छोटे स्तर का उम्मीद तो कार्यकर्ता करेगा हूँ। आपका समाज आपसे कि आप उनके मंच पर आकर आप अच्छे देखिए, वक्ता हैं। देखिए आप पॉलिटिकल पॉलिटिकल वर्कर के नाते मेरे पास जो है चोरी करने वाला भी उम्मीद करता है, और मेरे पास साहूकार भी उम्मीद करता है, मेरे पास अच्छा आदमी भी उम्मीद करता है, बुरा भी करता है, सब तरह करते हैं, लेकिन आप हम सबकी उम्मीद पूरी नहीं कर सकते। आप कोई एक स्टैंड पे रह सकते हैं। लोगों का अपनी मतलब पॉलिटिकल विल है, लोगों की अपनी आपने अपना स्टैंड, डेमोक्रेटिक राइट है, जो आपने लोग अपना अपने किस स्टैंड तरह से एक्सरसाइज करते हैं। आपने अपना स्टैंड क्लियर रखा कि मैं भाजपा से हूँ, भाजपा की रीति नीति के काम करूंगा। समाज से अगर मुझे बुलावा आता है तो मैं समाज के मंच पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं नहीं, पार्टी से बंधा हूँ। पॉलिटिक्स जो है वो कोई सामाजिक धारा की बात नहीं, पॉलिटिक्स ना की कोई बात समाज कर रहा ने हूँ। इस तरह का, ना कोई इस तरह का समाज का फतवा था, और जी न कोई कोई चुनाव में इस तरह का फतवा होता है। जी। समाज के पचासों काम पड़ते हैं, हम सामाजिक लोग हैं, समाज के काम पड़ते हैं, समाज की जरूरत जहाँ होती है वहाँ समाज के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन समाज को जब सियासत में जो राजनीतिक है, तौर पर आप जैसे वक्ता की, सियासत में जो जब है तो जब एक ही सियासत समाज के में एक ही समाज को, राजनीति समाज को सियासत के तौर पर, जब एक अच्छे वक्ता के तौर पर आपकी जरूरत हुई, ऐसा तब नहीं आप होता। नहीं देखो, आए। मेरी एक बात सुनिए आप, तो हमारी पड़ोस की सीट में समाज के ही दो व्यक्ति आमने सामने लड़ रहे थे, तो फिर क्या समाज किसी एक व्यक्ति के साथ जाता है? ऐसा नहीं होता, अपनी अपनी चॉइस के साथ लोग चले जाते हैं। हम्म, हर जगह पर जो कोई भी समाज, आज 25 सीटों पे मान लो चुनाव हुआ है, तो सारे समाज जो एक तरफा गए हैं 25 सीटों पे, सब जगह अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से, जो पॉलिटिकल विल जैसी रहती है उसके हिसाब से जाते हैं। जी। ऐसे इस तरह से आप वाली इस थ्योरी को मान लें, तब तो नहीं, फिर मैं जो है मेरी थ्योरी को नहीं मान रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, राजेंद्र नरेंद्र जी मोदी के मेरी अपनी समाज का कोई, तो कोई नहीं लड़ रहा। राजेंद्र जी मेरी अपनी कोई थ्योरी नहीं है। मैं जमीन पे जिस रिपोर्टिंग को करके आया, मैंने वहां जातियों का गठबंधन जिस तरह से देखा, अपनी अपनी जाति के वर्चस्व को स्थापित करने की जो दौड़ मैंने वहां पर देखी, चुनावों के दौरान पोलिंग बूथों पर जिस तरह से आक्रोश मैंने देखा जातियों का अलग अलग विधानसभा में, मैं उसी आधार पर ये बात करता हूं कि अगर राजपूत समाज से एक निर्दलीय व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो क्या राजपूत समाज को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि उनका एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा समझ रखने वाला राजनीति का राजेंद्र भियाड़ आकर मंच पर इस वक्त समाज की जाजम पर खड़ा हो, पार्टी को छोड़े इस वक्त। अलग 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 वक्त में ऐसा हमको किसी ने भी नहीं कहा, समाज के हर एक व्यक्ति ने कहा कि आप पार्टियों से जुड़े, अपनी पार्टियों में रहिए। जी। बिल्कुल ऐसा मैं किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि भाई आप सब लोग पार्टियां त्याग करके और जो है निर्दलीय के तो साथ जुट मतलब ये पड़िए। तो एक मिला जुला मिक्सर हो गया कि कुछ लोगों ने वैचारिक तौर पर इस चुनाव को देखा है और अधिकतर लोगों ने जातीय आधार पर देखा है। लेकिन आपके बीजेपी के ही राजपूत नेताओं को बीजेपी के टिकट वितरण को लेकर, प्रत्याशी को लेकर आपत्तियां दर्ज कराते रहे हैं कि ये दोनों ही पार्टियों का जाटों को टिकट देना उनको खला है, और इसीलिए राजपूत समाज ने एक विकल्प के तौर पर उसको खड़ा किया। अमीन खान जैसे एक कदावर नेता निर्दलीय के समर्थन में आते हैं और उनका निष्कासन हो जाता है। तो क्या आप तो उसी समाज से हैं, तो आपसे तो ज्यादा उम्मीद करते हैं लोग कि आप तो आएंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई हमारे से कोई उम्मीद नहीं थी। और जो जो जिस पॉलिटिकल उम्मीद पार्टी में था, थी या हमारे नहीं बहुत थी सारे लोग राजनाथ जी, उम्मीद कांग्रेस थी। में थे। उम्मीद तो बहुत थी सारे लोगों लोगों को, ने आना कांग्रेस चाहिए से आप जिस चुनाव तरह से। लड़ा, वो भी कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ थे। बहुत सारे लोग कांग्रेस में पार्टी वर्कर है, वो कांग्रेस के साथ थे। चलिए फिर राजेंद्र जी, भारतीय एक जनता पार्टी नटशेल में में, एक लास्ट में जाते जाते इस पूरे आपके साथ इस पूरी बातचीत को मैं एक संक्षिप्त करता हूं, तो मैं आपको पूछता हूं कि बहुत संक्षिप्त में ये बताइएगा कि बाड़मेर लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय ने जो चुनाव लड़ा, बहुत ईमानदारी से बताइएगा कि चुनाव किसने ज्यादा बेहतर लड़ा। नहीं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से ये कोर कसर नहीं रखता, जिसकी जैसी क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच, ऐसा कोई कोई युद्ध में जब जाता है, कोई भी व्यक्ति तो ये सोचता है कि मैं युद्ध कमजोरी से लड़ूं। जिसके पास जैसे संसाधन और जैसा जन समर्थन था, सबने ही अच्छा चुनाव लड़ा। और आपके हिसाब मैं से अब अच्छा चूंकि योद्धा कौन था? चुनाव चला गया, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ में जो चुनाव लड़ने वाले ये तो प्रत्याशी है। डिप्लोमेटिक आंसर हुआ, किसी एक को सब। आप कांग्रेस को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, भाजपा निश्चित, अब की? तो चुनाव हो गया, इसमें तो मैं क्यों दुर्भावना रखूंगा। हमने कांग्रेस से लड़ाई लड़ी, हमारी कांग्रेस से विचार की लड़ाई है। जब वोट का और संघर्ष आएगा उस दिन हम फिर लड़ लेंगे। हमें हमें कोई हमारी दुश्मनी है कांग्रेस से व्यक्तिगत? कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी है। मतलब सारे लोगों के साथ शुभकामनाएं, चुनाव हो गया। अब मैं सब प्रत्याशियों को भी आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि कृपया करके अपने समर्थकों से अपील करिए कि अब चुनाव हो गया, तो इस आबो हवा को हम विषाक्त न करें। जो चुनाव से भी बड़ी चीज है, हजारों वर्षों की आपसे प्रेम संबंधों से आप बुन करके
और आपसी प्रेम बढ़ता है। एक दूसरे के पड़ोस में हम जो है पड़ोसी धर्म निभाते हैं। कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति जो है हमारे सुख दुख में मरने पड़ने में काम नहीं आता। हमारा पड़ोसी आता है, हमारा गांव का व्यक्ति आता है। तो ये जो इलेक्शन के नाम पे विष घुल गया है, उसको आकर के हम खत्म करें और 5 वर्ष तक जिसको भी मौका मिले दिल्ली जाने का, वो 5 वर्ष तक बिना कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन का भेद किए सबकी सेवा करे। अब इसमें क्या, चुनाव हो जाने के बाद सभी को शुभकामना दी जाती है। राजेंद्र बिहार इस वक्त हमारे साथ ऑडियो लाइन पे थे। आप बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से आते हैं, आदर्श राजनीति की बात करते हैं, जसवंत सिंह के, जसोल साहब के बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन ये पूरा चुनाव जहां जातियों में बटा, जातीय शक्ति प्रदर्शन पर बटा, वहां पर पार्टी आइडियोलॉजी पर इनकी बात है। कितनी सही होती है नतीजे आने पर ही पता चल पाएगी। लेकिन राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।